हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारे बच्चों का कमेंट लूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्यूरी है इंप्रूवमेंट एग्जाम को लेकर के, बिहार बोर्ड 2024 के इंप्रूवमेंट एग्जाम को लेकर के। तो उन सभी कमेंट का मैं जवाब दूंगा। बहुत सारे बच्चे, जो बच्चे अगर नया वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको इंप्रूवमेंट एग्जाम का डिटेल वीडियो चाहिए, तो आपको इसी चैनल पे 19 मिनट का एक वीडियो मिलेगा। इंप्रूवमेंट का पूरा डिटेल वीडियो से मिलेगा आपको। 75% क्राइटेरिया क्या होता है, 20% का टॉप 20% क्या होता है, सारी बातों को मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया। कौन बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, किन बच्चों के लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम है, कितने सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो, बिहार बोर्ड में इंप्रूवमेंट एग्जाम होता है, कब होता है, सारी बातें मैंने बता दिया। फिर इस वीडियो में मैं बताऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, जो जो बच्चों का कमेंट है उस सबका जवाब मैं दूंगा। ओके, तो कुछ बच्चों का मैं पहले पर्टिकुलरली बताता हूँ। एक बच्चे पूछ रहे थे कि मैं उनका पहले थोड़ा सा मैं अपने बताता हूँ, फिर कमेंट करके मैं कमेंट कर मैं पढ़ूंगा, उसका जवाब दूंगा। ठीक है, कि सर टॉप 20% में मेरा 340 नंबर है, क्या मैं ओबीसी से आता हूँ, टॉप 20% में आ जाऊंगा? तो उसका मैं जवाब देता हूँ कि देखिए 2023 में दो ये जो लिस्ट है, ये टॉप 20% का जो बच्चे जेई मेन के लिए परेशान है, जेई मेन का जेई के लिए, तो उनको 75% क्राइटेरिया होता है। और अपने स्टेट बोर्ड में ही एडमिशन लेना है एनआईटी वगैरह सब में, तो आपको टॉप 20% में आना पड़ेगा। तो ये सी सैब सी सैब ये सी सैब एक बॉडी है, एनटीए की एक बॉडी है। ओके, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड ये एक बॉडी है जो कि लिस्ट जारी करती है टॉप 20% की हर साल। 2023 का देखो, बिहार बोर्ड के लिए 2023 के लिए जनरल कैटेगरी का 343 नंबर होना चाहिए टॉप 20% के अंदर आने के लिए, और ओबीसी के लिए 317 होना चाहिए। बाकी एससी एसटी के लिए तो उससे और भी कम है। तो वो बच्चा, एक बच्चा व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया था कि सर मेरा 340 नंबर है, क्या और मैं ओबीसी में हूँ, क्या मैं टॉप 20% में आ जाऊंगा? यस, आप ऑफ कोर्स आ जाओगे, गारंटी है। जिन बच्चों का 350 नंबर, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ओबीसी में है तो आपका 340 भी है, 330 भी तो चल जाएगा, टेंशन नहीं है। ठीक है, कितना भी बढ़ेगा, 5 10 नंबर का फर्क पड़ता है। फिर भी ये बात मैंने बता दी आपको। किसी सब ये लिस्ट जारी करती है, वो बच्चा बोलता है 2024 का लिस्ट कब जारी होगा, तो फिर सी जारी करेगा, जेई मेन का रिजल्ट आएगा तो उस हिसाब से फिर सी जारी करेगा टॉप 20% आंसर। जब तब तक सारे बोर्ड का इंडिया में सारे बोर्ड का रिजल्ट आ चुका होगा। ओके, तो वो सी जारी करता है टॉप 20%। ठीक है, तो ये 2023 का मैंने बता दिया, 2021 का भी है, 2022 का भी है। ठीक है, चलो, तो मैंने बता दिया। दूसरी बात ये कि एक बच्चा पूछा था सर कि 75% क्राइटेरिया जो है वो पीसीएम में चाहिए कि ऑल सब्जेक्ट में। तो मैं आपको पूरा खुल के बता रहा हूँ कि एनटीए में, यानी कि जेई एनटीए जेई के जो साइट पर है, वो जानकारी है कि 75% ऑल सब्जेक्ट में चाहिए, केवल पीसीएम में नहीं चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, ऑल सब्जेक्ट में टोटल आपका 75% या 75% से ज्यादा होना चाहिए। ओके, ये फॉर ऑल सब्जेक्ट, नॉट पीसीएम। ओके, फॉर ऑल सब्जेक्ट। ओके, ये याद रखना, सारे सब्जेक्ट के लिए 75% चाहिए। अगर किसी बच्चे का मान लो कि 3 सब्जेक्ट में 80 85 है, और एक दो फिजिक्स में मान लो उसका 60 है, मैथ में उसका मान लो 65 है, 75% नहीं है, लेकिन बाकी में 80 85 95 ऐसे करके है, फिर भी ओवरऑल उसका 75% पूरा हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, हाँ, ये होता है कि कुछ कॉलेजेस, जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में, स्पेशल कॉलेज एडमिशन लेने के टाइम में फिजिक्स और मैथ का मार्क्स देखती है, मिनिमम 60 चाहिए उसके लिए। बट जेई में के थ्रू एडमिशन लेने के लिए आपको ओवरऑल 75% चाहिए, और टॉप 20% के लिए, यानी अपने स्टेट में ही एडमिशन लेने के लिए आपको टॉप 20% में आना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी बताया करीब 70% होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। बाकी पूरे सब्जेक्ट को मिलाकर के 75% है तो खुश हो जाओ, नहीं है तो फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम देकर उसको बढ़ाओ। टॉप 20% में अगर 350 है तो खुश रहो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, ये बात बता दिया मैंने, आपका डाउट था। ठीक है, उसके बाद कुछ बच्चे बोलते सर कि इंप्रूवमेंट का एग्जाम बिहार बोर्ड में होता है कि नहीं होता? मैं फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूँ, तो बिहार बोर्ड में इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं होता है। बिहार सीबीएसई में इंप्रूवमेंट नाम से एग्जाम होता है, इंप्रूवमेंट अलग, कंपार्टमेंटल एग्जाम अलग, लेकिन बिहार बोर्ड में इंप्रूवमेंट एग्जाम अलग नहीं होता है। इंप्रूवमेंट के बदले में इंप्रूवमेंट के जैसा ही एग्जाम है, उसका नाम है विशेष परीक्षा, स्पेशल एग्जाम। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझो आप लोग कि इंप्रूवमेंट एग्जाम का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, कि वो कि आप किसी सब्जेक्ट में आपका मार्क्स कम आ गया, पास हो लेकिन मार्क्स कम आ गया है, तो आप चाहते हो कि मेरा मार्क्स बढ़े। ओके, तो आप इसी साल एग्जाम दोगे ताकि अपने सब्जेक्ट में मार्क्स को बढ़ा सको। ठीक है, तो बिहार बोर्ड ये आपको मौका देती है हर साल कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा, यानी कि इंप्रूवमेंट एग्जाम, उसी को बिहार बोर्ड विशेष परीक्षा बोलता है। इंप्रूवमेंट एग्जाम को ही विशेष परीक्षा बोलता है। वो अगले साल नहीं होता है। कितने बच्चे गलत फहमी में कि अगले साल एक साल बाद होगा सर, नहीं, वो अगले साल अगर एग्जाम दोगे 2024-25 के बच्चों के साथ, अभी 2024 चल रहा है, तो उसमें आप फिर एक्स स्टूडेंट दोगे, एक्स स्टूडेंट बनकर दोगे, आपका एक साल सेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी आपका 22 से 24 सेशन है, तो आपका 22 से 25 हो जाएगा। तो कंपार्टमेंटल एग्जाम और इंप्रूवमेंट एग्जाम, जिसको बिहार बोर्ड में विशेष परीक्षा बोलते हैं, स्पेशल एग्जाम बोलते हैं, वो हर साल होता था बिहार बोर्ड में। ओके, जो फॉरेन एग्जाम के बाद होता है, जैसे इस साल 28 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में इसका फॉर्म भरा रहा है आपके स्कूल या कॉलेज से। ओके, और बच्चा लोग ये भी पूछा था सर एक सब्जेक्ट का कितना पड़ेगा, तो पहली बात तो ये कि आप इंप्रूवमेंट जो परीक्षा भरोगे, जो बच्चा पास है वही भरेगा, और कंपार्टमेंटल फॉर्म वही भरेगा, कंपार्टमेंटल वाला बच्चा फेल है। ठीक है, लेकिन कितने सब्जेक्ट के लिए सर, या एक सब्जेक्ट के लिए भरोगे या 2 सब्जेक्ट के लिए? 2 सब्जेक्ट से ज्यादा के लिए नहीं। कोई बच्चा चाहता है सर हमको 3 सब्जेक्ट में नंबर बढ़ाना है, या 3 सब्जेक्ट में हम फेल है सर, तो उसको पूरा फिर से अगले साल पूरा ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी बातें मैंने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में बता दिया था, फिर अभी बता दे रहा हूँ। ओके,
कितने बच्चे डाउट में रहते सर अगर नंबर मेरा घट गया तब सर, तो पहली बात है कि अगर आप पास हो और विशेष परीक्षा का फॉर्म भर रहे हो 2 सब्जेक्ट के लिए या 1 सब्जेक्ट के लिए, नंबर मान लो कि फिजिक्स का फॉर्म भर दिया, आपका फिजिक्स में इस बार 55 था, आपका आप एग्जाम दिए हो तो आपका 50 आ गया, घट गया, तो 55 वाला नंबर ही आपका वैलिड हो जाएगा। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, अक्सर नंबर बढ़ता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, और कोई बच्चा चाहते हो कि नहीं सर मैं पास मेरा नंबर कमाया 299 है, 298 है, 293 है, ऐसा नंबर है, तो क्या करो, मेरा ये सजेशन है, सुझाव है आपको कि आप स्क्रूटनी यानी रीचेक में भी डलवा लो। रीचेक भी 28 से स्टार्ट हो जाए, 3 तरीका है नंबर बढ़ाने का, एक स्क्रूटनी और एक आपका कंपार्टमेंटल एग्जाम। तो कंपार्टमेंटल तो फेल वाला देगा, और जो पास है नंबर बढ़ाना चाहता है तो वो फॉर्म एग्जाम देना पड़ेगा, तो एग्जाम विशेष परीक्षा का फॉर्म भरना पड़ेगा। इस बार से बिहार बोर्ड विशेष परीक्षा और कंपार्टमेंट एग्जाम दोनों अलग अलग लेगा, दोनों अलग अलग फॉर्म भरेगा, दोनों अलग अलग लेगा। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर साहब ने इसको अनाउंस कर दिया, ऐलान कर दिया, ठीक है। हर पहले पिछले साल, विगत पिछले साल जितना भी साल हुआ है, सब में कंपार्टमेंटल एग्जाम विशेष परीक्षा एक साथ होता था, उसका नाम ही होता था कंपार्टमेंटल ऑफ विशेष परीक्षा। लेकिन इस बार विशेष परीक्षा अलग हो गया है, विशेष परीक्षा जिसको इंप्रूवमेंट एग्जाम कहते हैं बिहार बोर्ड में, और कंपार्टमेंटल एग्जाम अलग हो गया। अभी खास बात क्या है कि आप अगर विशेष परीक्षा इसी साल दे देते हो तो आपका साल बर्बाद नहीं होगा, आपका एक साल बच जाएगा, आपका सेशन खराब नहीं होगा। अगर आप अगले साल एग्जाम दोगे तो वो विशेष नहीं होगा, बल्कि वो आप एक से स्टूडेंट बन के एग्जाम दोगे, पुराने स्टूडेंट बन के एग्जाम दोगे, तो आपका 3 साल का 12th हो जाएगा, यानी कि आपका सेशन जो है 22 से 25 हो जाएगा, ठीक है। 3 साल का आपका सेशन होगा, एक साल आपका बढ़ जाएगा, जो कि कभी कभी इसमें लिमिट में या एज लिमिट में इसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं होगा, आपको सब कुछ मिलेगा। कितना बच्चा का डाउट भी था सर, जो इंप्रूवमेंट का जो रिजल्ट आता है सर, इंप्रूवमेंट का रिजल्ट में जो कुछ मार्क करके आएगा या कुछ करके आएगा, तो सर उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, या कंपार्टमेंटल का जो मार्क आता है कंपार्टमेंटल लिखा रहता है, तो बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि सर कंपार्टमेंटल लिखा रहेगा तो कंपार्टमेंटल का तो वैल्यू गिर जाता है। पहली बात समझो, कंपार्टमेंटल सर्टिफिकेट और एनुअल सर्टिफिकेट में कोई अंतर नहीं है, मतलब कि उनके वैल्यू में जरा बराबर अंतर नहीं होता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि क्यों उसको हीन भावना से देखते हैं, नीची नजर से देखते हैं, तो याद रखना ना आपको कभी कोई सरकारी जॉब में कोई दिक्कत होगा और ना कभी कोई कॉलेज में एडमिशन में दिक्कत होगा। और इस बार से बिहार बोर्ड तो और एक नया नियम लाया है कि अब जो कोई बच्चा विशेष परीक्षा का एग्जाम देगा या कंपार्टमेंटल एग्जाम देगा तो उसके ऊपर सी लिखा हुआ रहेगा। पहले विशेष परीक्षा का एग्जाम में जैसे बच्चा सब हमको बहुत सारा मार्क्स भेजा है, बहुत सारे पेरेंट्स बोल रहे थे या बच्चे बोल रहे थे कि सर आपको कोई बच्चा का इंप्रूवमेंट का क्या हुआ, रिजल्ट आया क्या? हाँ, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मोबाइल में भेजा है, मार्क्स भेजा है, बहुत सारा बच्चा जिनका इंप्रूवमेंट एग्जाम हो चुका है। इंप्रूवमेंट एग्जाम होता है तो उसके सब्जेक्ट में जिसमें मार्क्स बढ़ता है उसमें हैशटैग लग जाता है, हैशटैग लग जाता है। हैशटैग का मतलब होता ही है कि मार्क्स बढ़ा है उसका। तो जो इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हैं, विशेष परीक्षा का एग्जाम देते हैं, उनका हैशटैग लगता है जिनका मार्क्स बढ़ जाता है, ठीक है। तो हैशटैग पहले लगा होता था तो बच्चों को लगता था सर इसका कहीं वैल्यू घट जाएगा। नो नो, वैल्यू बिल्कुल नहीं घटेगा, आपका वैल्यू उल्टा बढ़ेगा, ठीक है। मैंने वैल्यू उतना ही रहेगा जो एनुअल सर्टिफिकेट का होगा उतना ही, कोई दिक्कत नहीं होगा, ना एग्जाम देने में दिक्कत होगा, कभी ना कॉलेज में एडमिशन लेने में दिक्कत होगा, ना जॉब में दिक्कत होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इस बार से बिहार बोर्ड ने ये भी अनाउंस कर दिया है, एक तो कंपार्टमेंटल विशेष परीक्षा अब एक साथ नहीं अलग अलग होगा, दूसरी बात कि अब जो विशेष परीक्षा का सर्टिफिकेट बन के आएगा उसमें आपको मार्क ना तो कंपार्टमेंटल लिखा रहेगा ना ही कोई सिंबल रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। इससे क्या होगा कि एनुअल सर्टिफिकेट और आपका कंपार्टमेंटल सर्टिफिकेट या विशेष परीक्षा का सर्टिफिकेट बिल्कुल सेम हो जाएगा, तो आपको और परेशानी नहीं होना है, सारी चीज को खत्म कर दिया गया बिहार बोर्ड से, ठीक है। बस यही है कि अगर इस साल आप दोगे विशेष परीक्षा तक अधिक से अधिक 2 सब्जेक्ट दोगे। एक और बात मैं डाउट क्लियर कर देता हूं आपको, बहुत सारा बच्चा परेशान था कि अगर सर कि 2 सब्जेक्ट के लिए क्या बोला था मुझे, हाँ, जो बच्चे प्रैक्टिकल का एग्जाम एब्सेंट कर गया हो या प्रैक्टिकल का एग्जाम जो है नहीं दे पाए हो या फेल कर गए प्रैक्टिकल में, तो उसको इंप्रूवमेंट फॉर्म नहीं भर सकता है, वो फिर से अगले साल 2025 में पूरा फॉर्म भरेगा, पूरा उसको प्रैक्टिकल का एग्जाम भी देना पड़ेगा, 5 सब्जेक्ट का थ्योरी का भी एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन इस बार प्रैक्टिकल में पास है, वो इंप्रूवमेंट लेना चाहता था, प्रैक्टिकल एग्जाम देने की उसको जरूरत नहीं है। सारी बात मैंने बक दिया, ठीक है। उसके बाद एक बात और कि सीबीएसई का एक नियम है कि विशेष परीक्षा यानी इंप्रूवमेंट का एग्जाम जो है सीबीएसई का 5-6 महीने के बाद होता है। बिहार बोर्ड तो बहुत फास्ट है, अभी लेगा आपको 28 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में फॉर्म भरेगा और अप्रैल के लास्ट वीक में एग्जाम ले लेगा आपका, और मई में आपका रिजल्ट दे देगा, एकदम श्योर, आफ्टर चुनाव इलेक्शन के बाद आपका रिजल्ट दे देगा फटाक से। तो बिहार बोर्ड बहुत फास्ट है इस मामले में। और सीबीएसई का कहाँ अगस्त सितंबर में जाता है, सितंबर अक्टूबर में जाता है, ठीक है, अगस्त सितंबर में चला जाता है। तो यही चीज है कि सीबीएसई का एक नियम है कि इंप्रूवमेंट एग्जाम आप एक ही साल दे सकते हो, एक ही बार, यानी कि अगर जिस साल जैसे 2024 का एग्जाम है, बच्चा 12th में पास किया है, इसको नंबर बढ़ाना है तो वो 2024 में ही एग्जाम देगा, एक बार, एक ही बार, 2025 में नहीं दे सकता है। मान लो 2024 में उसका इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया, ज्यादा नहीं बढ़ा, तो 25 में फिर देना चाहता नहीं दे सकता है, एक ही बार इंप्रूवमेंट का रूल है, नियम है, एक ही बार। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 2024 में नहीं दिया, 25 में देना चाहता है, हाँ देना, लेकिन एक ही बार है, लेकिन लगातार उसका रजिस्ट्रेशन जो है 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए। बिहार बोर्ड का नियम है। कोई बच्चा, एक बच्चा मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, उसका रजिस्ट्रेशन 20 से 22 था, ठीक है, अब 20 में ही रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो कोई बच्चे का 20 में रजिस्ट्रेशन हुआ है, ओके, तो 20 वाला बच्चा जो है 20 से 22 उसका रजिस्ट्रेशन है, तो वो 20 में एग्जाम दे सकता था, ओके, माने कि 22 में 12th पास किया होगा मान लो, तो 22 में दे सकता था इंप्रूवमेंट एग्जाम एक बार, या तो 23 में देगा, ओके, माने कि 20 से लेकर 23 तक 3 साल तक की उसका रजिस्ट्रेशन, यानी 22 में जाते हैं 2 ही साल लगातार, समझे, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन जो है 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये नियम है, बता दिया मैंने तुमको, एक ही बार दे सकते हो इंप्रूवमेंट एग्जाम, ओके, अभी अधिकतम 2 सब्जेक्ट के लिए। तो मेरी बात पूरा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं कमेंट पढ़ के सुनाता हूं, अब ध्यान सुना, सारी बातें मैंने जवाब दे दिया है, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूं कमेंट, ठीक है गाइस, कमेंट आ जाओ सब, एक एक कमेंट में पढ़ूंगा सारे बच्चों का, ध्यान देना। पहले मैं क्या करता हूं, व्हाट्सएप पे पढ़ लेता हूं, कुछ बच्चों का व्हाट्सएप पे पहले यही देख लेता हूं, चलो तो व्हाट्सएप पे चलूंगा, ठीक है। एक और बात मैं बताता हूं, कुछ बच्चे भी कमेंट करके पूछे थे सर कि हमको तैयारी कैसे करें सर एक महीने के अंदर, तो देखो उन्नति एहसान के चैनल पे आपको बहुत सारा चीज मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूरा मिल जाएगा, पूरा चैनल खोलोगे, देखो चैनल खोलोगे उन्नति एहसान मिल जाएगा, तो उन्नति एहसान पे आओगे,
प्ले लिस्ट में आपको फुल वीडियो, कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं आपको देना पड़ेगा, फ्री में पढ़ोगे पूरा कंप्लीट। देखो सारा लेक्चर आपको 12th क्लास का मिल जाएगा, 11th का 12th का पूरा मिल जाएगा यहाँ पे, 11 12 का पूरा लेक्चर। देखो इलेक्ट्रो स्टार्ट है इस साल का है, 2024 का है, पुराना वाला देखो 2023 वाला देखोगे, 2023 वाला, ठीक है, पूरा लेक्चर मिलेगा, 2024 का भी चल रहा है, ठीक है गाइस। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो 11th का है, 11th का है, 12th का मैं दिखाता हूँ आपको, पूरा दिखाता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। देखो रे ऑप्टिक्स पूरा, और जो आपको स्कोरिंग चैप्टर चैप्टर उसको पढ़ लो पहले, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथ को, 3 चीज का मिल जाएगा, बाकी बायोलॉजी का, इंग्लिश का हम लोग थोड़ा इंतजाम कर रहे हैं, तो वो टाइम लगेगा उसके लिए। बाकी आप इतने कम इस सब्जेक्ट का जो फॉर्म भरना चाहते हो दे सकते हो। जो कैलकुलस मैथ का मिल जाएगा पूरा, पूरा वन शॉट मिल जाएगा, वन सोर्सेज भी है, लेक्चर वाइज भी, चैप्टर वाइज भी मिल जाएगा आपको, ओके, लेक्चर वाइज एक एक करके। देखो दिखाता हूं मैं तुमको पूरा स्टार्टिंग से, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ओके। देखो आ जाओ, ठीक है। देखो देखो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपको हाइड्रोकार्बन है, सब देख सकते हो, ओके। वेक्टर है 12th का वेक्टर है, आ जाओ। उसके बाद 11th फिजिक्स है, 11th केमिस्ट्री, मैं 12th का दिखाता हूँ आपको, 12th का कहाँ से देखोगे, कैलकुलस, फिजिक्स, देखो फिजिक्स 11th का है, वन शॉर्ट सीरीज है, इसमें वन शॉर्ट सीरीज में पूरा मिल जाएगा आपको, पूरा चीज पूरा फिजिक्स का मिल जाएगा, वन शॉर्ट सीरीज। स्टेट वेवोटिक्स मिल जाएगा आपको, 11th फिजिक्स, और दिखाता हूँ मैं तुमको, 3D मैथ है, 12th केमिस्ट्री है, एलपीपी वेक्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सब मिल जाएगा आपको वन शॉर्ट सीरीज में भी। 12th का मैट्रिक्स चैप्टर है मैथ का, 12th का केमिस्ट्री है, फिजिक्स का चैप्टर 1 है, फिर चैप्टर 2 भी आपको मिलेगा आगे, आगे देखो चैप्टर 2 भी मिलेगा, 12th केमिस्ट्री, उसके बाद बेसिक फिजिक्स पार्ट, चलो ये हो गया 11th का पूरा, बहुत सारा टॉपिक मिल जाएगा आपको। 12th फिजिक्स का चैप्टर 2 है, फिर उसके बाद उसका 12th का फिजिक्स का आगे देखो तीसरा चैप्टर सब मिल जाएगा आपको, पूरा सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो मैथ टूल्स है, 12th फिजिक्स चैप्टर 3 है, उसके बाद वन शॉट सीरीज भी मिल जाएगा, बहुत कुछ है इसमें, जाकर देखो आपको। फिर कोई रे ऑप्टिक्स है, तो रे ऑप्टिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन भी मिलेगा आपको आगे। उसके बाद मैट्रिक्स, ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर मिलेगा आपको, रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन मिलेगा, रिफ्रैक्शन है, ओके। उसके अलावा आपको देखो 12th का डिफरेंशिएशन है, कंटिन्यूटी है, ओके। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स है, ये वेव ऑप्टिक्स है पूरा कंप्लीट, ओके। उसके बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हाइड्रोकार्बन, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद 2D ये सब 11th का है, 11th का देख लेना, 11th का कौन है, 12th का कौन है, ठीक है। तो बहुत यहाँ पे आपको मिलेगा मटेरियल, बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। 12th का केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 12th का फिजिक्स का, ठीक है। उसका इसमें सारा चैप्टर आपको मिल जाएगा, इसमें सारा चैप्टर, कोई दिक्कत होगा तो हमको पूछना, सब कुछ मिल जाएगा। 12th का मैथ है, सब कुछ मिल जाएगा, चलो ओके। तो ओवरऑल आपको देखो कितना चीज है आपको, इलेक्ट्रोस्टैट है 12th का, ठीक है। तो आपको इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का सब पूरा लेक्चर 11th का 12th का मिल जाएगा। आपका कोई बच्चा है, आपका बेटा है, भाई है, कोई भी है पढ़ाना चाहता है कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा अगर आपका कोई बच्चा 9 10 में पढ़ रहा है, 11 9 10 में फाउंडेशन है, तो उसको फिर साइंस का, मैथ का पूरा लेक्चर मिल जाएगा आपको। उन्नति फाउंडेशन इसमें दिया हुआ है, चैनल का लिंक आपको देखोगे, इसी चैनल पर देखोगे तो उन्नति फाउंडेशन का आपको होम पे मिलेगा। रुको होम पे दिखाता हूँ मैं तुमको, ओके। होम पे दिखाता हूँ मैं तुमको, या उन्नति फाउंडेशन एक 9 10 के चैनल है, ओके। तो इस पे आपको 9 10 का पूरा वीडियो मिल जाएगा प्ले लिस्ट में जाकर के, तो आप 9 10 पढ़वा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा एक और चैनल है, आपको दिखाता हूँ मैं आपको, एक और चैनल है यूजी का, इस बार 9 10 का एकदम नया चैनल है, मतलब चैनल नया नहीं पुराना है, बट उस पर आपको अभी नया 2024 का पूरा मटेरियल डाला जा रहा है। वो है आपको यूजी के उन्नति ज्ञान का, @UG के 2009 डालोगे तो आ जाएगा। तो उसमें आपको टोटल आपको मिल जाएगा 9 10 का पूरा, अभी जो 2024 में बच्चा पढ़ रहा है उसका पूरा मिलेगा, और उसमें सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है 9 10 का। और नीट के लिए, जेई के लिए, 11 12 के लिए ये वाला चैनल उन्नति आसान, प्ले लिस्ट में जाओ, पूरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो आप चलते हैं, अभी भी कोई डाउट हो तैयारी को लेकर के, अच्छा तैयारी को लेकर सर कैसे पढ़े नहीं पढ़े, कोई डाउट होगा तो फिर मुझे व्हाट्सअप करना, मैसेज करना, मैं हेल्प कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आ जाओ, तो मैं आप कमेंट करके जवाब देता हूँ सर बच्चों का, फटाफट टाइम लगेगा। दो सर स्पेशल एग्जाम देने के बाद, एक है साहिल कुमार सर, स्पेशल एग्जाम देने के बाद टॉप 20% वाले में आ जाएंगे क्या, तो एग्जाम दे सकते हैं ना सर, स्पेशल एग्जाम देने, हाँ बिल्कुल, जब मार्क्स आपका बढ़ जाएगा करीब 300 आ जाएगा ना, 350 नंबर, 350 नंबर आएगा, टॉप 20% में आ जाओगे। नंबर कम है तो तुम इंप्रूवमेंट एग्जाम दे दो, टॉप 20% में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलो इसका ये बच्चा 30 मिनट पहले ही मैसेज किया, सर 2020 से 22 वाला स्टूडेंट इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकता है क्या, नहीं 3 साल आपका, मैंने बताया ना रजिस्ट्रेशन आपका 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होता, आपका बहुत ज्यादा पुराना हो गया, 20 में रजिस्ट्रेशन हुआ था आपका, ठीक है 20, तो आपका नहीं हो सकता है, मैंने बता दिया, 4 साल हो गया। सर टॉप 20% का लिस्ट कब जारी होगा, कैसे कैसे पता चलेगा, कहां से पता चलेगा, ओके। मैंने सी सैब नाम का एक बॉडी है एनटीए का जो जारी करता है, 2023 का जारी किया हुआ है, 24 का जारी होगा, एग्जाम के बाद पूरा सब एग्जाम हो जाएगा तब, ठीक है। जनरली 350 नंबर अगर आ गया तो आप सब टॉप 20% में आ जाओगे। और अगर किसी को डिटेल जानकारी चाहिए टॉप 20% क्या होता है, 75% परसेंटेज क्या, मतलब क्राइटेरिया क्या है, तो पिछले वीडियो में मैंने जो 19 मिनट का वीडियो, उसमें डिटेल वीडियो बताया पूरा जानकारी, ठीक है। सर एग्जाम डेट बता दो इंप्रूवमेंट एग्जाम का प्लीज, इंप्रूवमेंट एग्जाम का डेट, एग्जाम डेट अभी नहीं आया है, मतलब कि एक्सपेक्टेड डेट है, अभी फॉर्म भरने का डेट है 28 मार्च से लेकर 4 अप्रैल के बीच में आपका फॉर्म भराएगा आपके स्कूल या कॉलेज से। एक सब्जेक्ट का फी 855 रुपया बिहार बोर्ड लेता है, तो अगर 2 सब्जेक्ट के लिए भरो तो 855 को 200 गुणा कर दो, कोई बच्चा एक ही सब्जेक्ट का भरेगा 2 सब्जेक्ट का, उससे ज्यादा नहीं, तो कंपार्टमेंटल का फी या इंप्रूवमेंट एग्जाम का फी यानी विशेष परीक्षा का फी सेम रहेगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट का 855 रुपया, तो 2 सब्जेक्ट डबल से गुणा कर दो, ओके, तो उतना लगेगा आपका। इतना फी बिहार बोर्ड के पिछले साल का था, अभी साल कहीं कुछ बढ़ा हो रहेगा, और क्या। एक है मधु सिंह, ओके सर, अगर मैं अप्रैल में इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं दूंगा तो एक ईयर के बाद एक स्टूडेंट के साथ 5 सब्जेक्ट, यस
इंप्रूवमेंट नहीं होता है। 5 सब्जेक्ट के साथ अगले साल बच्चा आपका बेटा एग्जाम देगा या बच्चा देगा एग्जाम या स्टूडेंट कोई देगा, तो उसका इंप्रूवमेंट नहीं होगा, वो एक्स स्टूडेंट बनकर देगा। एक्स स्टूडेंट को 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, तो फिर जैसे एग्जाम नॉर्मल होता है वैसे देना पड़ेगा आपको, और उसमें नंबर बढ़ेगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सेशन जो चेंज है, अब 22 से 25 3 साल का आपका 12th हो जाएगा, 1 साल बढ़ जाएगा। लेकिन इस साल आपका बच्चा एग्जाम या आप स्टूडेंट कोई बच्चा इस साल एग्जाम देता है, 2 सब्जेक्ट लिया, इंप्रूवमेंट कर लेता है, 350 कर लेता है, तो उसका 1 साल बच जाएगा, उसका यही सेशन रह जाएगा। ये खास बात है, ठीक है। अब इस बार बिहार बोर्ड गलती क्या जानते हो? बिहार बोर्ड बहुत, हम ये कहते हैं कि बिहार बोर्ड हिस्ट्री मेकिंग बोर्ड है, हिस्टोरिकल बोर्ड है हिंदुस्तान का। सबसे फास्टेस्ट एग्जाम लेता है, सबसे फास्टेस्ट रिजल्ट देता है, और इतने लाख बच्चों का रिजल्ट देने में गड़बड़ी तो होबे करेगा, गड़बड़ी होता है। 1 महीने के अंदर रिजल्ट दे दिया, बताओ। सीबीएसई इतना बड़ा बॉडी है, वो एग्जाम लेता है तो कम से कम एग्जाम में गैप रखता है, इतना टाइम देता है। बिहार बोर्ड एकदम फास्ट है, फास्ट के चक्कर में रिजल्ट बच्चों का रिजल्ट खराब कर देता है। अच्छे बच्चों का 30, मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, जो 6 मिनट वाला वीडियो था, 19 मिनट वीडियो वाला, 385 नंबर के बच्चे का नंबर आया है, 385, 385, और वो बच्चा केमिस्ट्री में फेल है। केमिस्ट्री में उसका 29 नंबर है, 27 में प्रैक्टिकल है, 2 नंबर उसका थ्योरी में। सोचो 70 में 2 नंबर थ्योरी में, ऐसा पॉसिबल है क्या? लिखा भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी 35 नंबर का होता है, तो मुमकिन नहीं है। बहुत सारे बच्चों का ऐसा गड़बड़ हुआ है, बहुत सारे बच्चों का गड़बड़ हुआ है। तो इकलौते आप लोग नहीं हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, और परेशान होगे तो फिर तुम अपना नुकसान कर रहे हो। तरीका ढूंढो कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, या तो इंप्रूवमेंट देकर के सही करो, या फेल होगा वो कंपार्टमेंटल एग्जाम देकर कर लो। बच्चा लोग कंपार्टमेंटल से डरता है, लेकिन मेरे हिसाब से डरने की जरूरत नहीं है। या तो पूरा सब्जेक्ट दोबारा एग्जाम दो, जिंदगी है, पूरा मेहनत करो, क्या दिक्कत है? और हम लोग हैं मेहनत करने के लिए आप लोग के पास, ठीक है। चलो हो गया। सर इंप्रूवमेंट एग्जाम का फी कितना होता है बता दिया मैंने आपको, ठीक है। सर गजब हो आप, भगवान। अरे ये सब कोई बात नहीं है, बस मेरा काम मेहनत करना, आप लोग भी अपना मेहनत करो, बस सपोर्ट करते रहो, बस हो गया। ओके, थैंक यू। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी सर, माय फ्रेंड। मेरे फ्रेंड का 10 में 10th में 86% आया था, 12th में सिर्फ 72% आया है। चलो कोई बात नहीं, 72% देखिए कम नहीं होता है, लेकिन उसको लगता है कि नंबर कम आया है, तो 2 सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट करवा लो, सीधी सी बात है। ओके, आप ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना नंबर ठीक है कि आप जेई के क्राइटेरिया में आ जाओगे। ओके, चलो 20% टॉप 20% में आ जाओगे, ठीक है। सर स्पेशल एग्जाम इंप्रूवमेंट के जैसा होता है क्या? हाँ, इंप्रूवमेंट एग्जाम को ही बिहार बोर्ड में स्पेशल एग्जाम बोलते हैं। यस, ठीक है। कि किसी में भी कम आता है तो प्रीवियस एग्जाम, यस, पीछे अगर नंबर कम आएगा तो पीछे वाला आपका ऐड हो जाएगा। ओके, ये बात मैंने पीछे बता दिया। थैंक्स सर फॉर गिविंग मी रिस्पांस ऑन माय कमेंट ऑन प्रीवियस वीडियो। ओके, गुड। गेमर समीर, सर अगर कुछ हार्ड होगा एग्जाम तो तैयारी करने के लिए कैसे तैयारी करेंगे बता दिया मैंने। अपने इस चैनल पे आपको पूरा प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, पूरा। आपको दिक्कत हो तो बोलना मुझे, वो हर चैप्टर का मिल जाएगा। मैं फिर आकर के आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर दूंगा कि कम टाइम में कैसे पढ़ोगे और कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट हो बता दूंगा मैं, ठीक है, डोंट वरी। सर कुछ सवाल है सर, क्या अगर मैं कंपार्टमेंटल एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे क्या किस टाइप का क्वेश्चन आएगा? भाई क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा, पुराना वाला पैटर्न रहेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन का पैटर्न जो आप 2024 में एग्जाम दियो एनुअल का, वैसा ही रहेगा। जो 35 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बायोलॉजी की 70 नंबर का होता था, 35 नंबर ऑब्जेक्टिव आएगा, 35 नंबर थ्योरी होगा। प्रैक्टिकल आपका पास है, प्रैक्टिकल में दोबारा देने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो 70 नंबर में आपको 35 थ्योरी, 35 ऑब्जेक्टिव, 35 थ्योरी, 35 ऑब्जेक्टिव। अब 70 ऑब्जेक्टिव आता है, उसमें 35 ही बनाना होता है। सेम पैटर्न पे रहेगा, पैटर्न चेंज नहीं होगा। आपको सेम डिट्टो क्वेश्चन एनुअल वाला उठा कर देगा, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन चेंज करेगा, गारंटी है, लेकिन पैटर्न वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा। अगर आप लोग का पिछले पिछले पहले इससे पहले जो एग्जाम होता है बिहार बोर्ड में, कंपार्टमेंटल एग्जाम विशेष परीक्षा एक साथ होता था, क्वेश्चन एक ही बनता था। इस बार अलग अलग होगा, ठीक है। तो आप लोग अगर बोलोगे तो टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेलीग्राम का एक छोटा सा ग्रुप है अपना, उन्नति एहसान का ग्रुप है, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। कोई भी मैसेज आएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा, मैं उस ग्रुप में आपको मैसेज कर दूंगा। ओके, वीडियो से भेज दूंगा, कुछ भी भेज दूंगा, कोई भी जानकारी होगा तो आपको मैं प्रीवियस ईयर का कहीं से जुगाड़ करके कंपार्टमेंटल का क्वेश्चन जो होगा, यानी कि विशेष परीक्षा का, वो मैं क्वेश्चन उसमें अपलोड कर दूंगा 1-2 साल का, ताकि आप लोग देख सको। पैटर्न वही रहेगा, पैटर्न चेंज नहीं होगा। ओके, चलो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, चलो ठीक है। इसके बाद 2 सब्जेक्ट सर, 2 सब्जेक्ट में बायो और फिजिक्स में में 16 है, 13 फेल है, फेल के लिए कंपार्टमेंटल फॉर्म भर दो। 2 सब्जेक्ट के लिए अधिकतम 2 सब्जेक्ट के लिए भर सकते हो। वो बच्चा 3 सब्जेक्ट के लिए अगर फेल है तो नहीं भर सकता है फॉर्म, वो पूरा एग्जाम देना पड़ेगा उसको मेरे साथ। सर जी मैं एडिशनल सब्जेक्ट में मैथ में 50 नंबर आया, 16 नंबर, वही बता दिया बच्चा, आपका जवाब दे दिया। सर मेरा 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, हाँ बिल्कुल समझा दिया मैंने आपको। सर 3 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट दे सकते हैं क्या? नो, 3 सब्जेक्ट नहीं दे सकते, ना कंपार्टमेंटल दे सकते हैं, ना इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, पूरा एग्जाम देना पड़ेगा अगर 3 सब्जेक्ट का देना चाहता तो, ठीक है। चलिए, ये इसका मैंने जवाब दे दिया आपको पूरा, आई थिंक पूरा जवाब मिल गया। ओके चलो, इस पे देखते हैं, इस वीडियो पे। सर सर मैं मैथ और हिंदी, हिंदी में कम नंबर है तो क्या मैथ में 76 और हिंदी में 75 में 90 प्लस ला सकते हैं क्या? एग्जाम दे सकता हूँ जल्दी, कोई स्कीम बताइए। विषय बिहार बोर्ड का बताया मैंने तुमको कि आपका नंबर कम है, नंबर ज्यादा लाना चाहते हो, तो आप बिहार बोर्ड का इंप्रूवमेंट एग्जाम विशेष परीक्षा होता है, उसको बोलते हैं। 28 से 4 अप्रैल के बीच में आप कॉलेज या स्कूल में फॉर्म भराएगा, जाकर भर लो, ठीक है। तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दो, नंबर बढ़ जाएगा, गारंटी है बढ़ेगा, अगर आपको और कॉन्फिडेंस है तो, ठीक है। चलिए हो गया, ये भी बता दिया मैंने। उसके बाद ये डिटेल वीडियो 19 मिनट का वीडियो, इसमें इंप्रूवमेंट एग्जाम को रिलेटेड पूरा मैंने जानकारी दिया है, तो आप देख सकते हो। डिटेल वीडियो 19 मिनट का, 19 मिनट 2 सेकंड, ठीक है। अब इसमें भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों का। सर मुझे आपसे हेल्प चाहिए, प्लीज रिप्लाई कीजिए। किस टाइप का हेल्प चाहिए बताइए, मैं हेल्प कर दूंगा। कोई ज्यादा दिक्कत है, परेशानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तो व्हाट्सएप मैसेज करो। कुछ करना, कॉल नहीं करे, कॉल वही बच्चा करेगा जो बहुत ज्यादा परेशान है, इनका क्लियर नहीं हो रहा है, तो कॉल 8 बजे के बाद कर लेना, ठीक है। तो मैं जवाब दूंगा। एनी टाइम कॉल मत करना, बहुत कॉल आता है, मैं परेशान होता हूँ, क्योंकि काम सब बहुत सारा होता है हम लोग को, ठीक है। सर 5 सब्जेक्ट का भी इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। इंप्रूवमेंट एग्जाम केवल अधिक से अधिक 2 सब्जेक्ट, जैसे कंपार्टमेंटल वैसे इंप्रूवमेंट एग्जाम तो 2 सब्जेक्ट तक दे सकते हो, 1 दे सकते हो, 2 से ज्यादा नहीं दे सकते हो। अगर 5 का देना है तो अगले साल देना पड़ेगा, 1 साल आपका सेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए
हरिशंकर सर, माय नेम इज इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया था, मेरा मार्कशीट पे इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ है, हैशटैग लगा हुआ है। मैंने बताया था आपको कि बच्चा बोल रहा है, जो भी बच्चा इम्प्रूवमेंट एग्जाम देता है तो उस पे हैशटैग लिखा रहता है, हैशटैग में जिसका नंबर बढ़ा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेना, इस साल से लिखा हुआ नहीं रहेगा, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हैशटैग से। आपके मार्कशीट पे हैशटैग लिखा हुआ है तो आपके सर्टिफिकेट के वैल्यू में जरा बराबर भी, जीरो बराबर भी, 0.1 बराबर भी आपका कोई वैल्यू में गिरावट नहीं आएगी। जो वैल्यू एनुअल सर्टिफिकेट का है, वैल्यू कंपार्टमेंटल का भी है, इम्प्रूवमेंट का भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। ना तो आपको कभी जॉब में कोई दिक्कत होगा, ना तो आपका कहीं एडमिशन में दिक्कत होगा, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। ओके, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो आ जाओ। उसके बाद अब पूछा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो आई थिंक मैंने आपका सारे सवाल का जवाब दे दिया। अब कुछ मैं, जो बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे मैं उनका जवाब देता हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किए थे, मैं उनका जवाब देता हूँ। प्लीज आप लोग थोड़ा सुन लेना, जो बच्चे हो। ओके, चलिए मैं एक जवाब देता हूँ आपको। सर 2024 में इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया था, मार्कशीट पर हैशटैग लिखा हुआ है। सर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैंने अभी बताया आपको। ये कौन है? नाम है यादव जी, तो मैंने बता दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इनका ये इंप्रूवमेंट एग्जाम का मैंने बताया ना आपको, मेरे पास बहुत सारे बच्चे का सर्टिफिकेट आया हुआ है, जो बच्चा इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया उनका रिजल्ट, ठीक है, हैशटैग लग जाता है। हैशटैग का मतलब होता है कि उन्होंने रिजल्ट उनका बढ़ा है। ओके, 379 हुआ एक बच्चे का, पुराना नंबर नहीं है इसमें। और एक बात बताता हूँ मैं तुमको, जो बच्चा इंप्रूवमेंट का एग्जाम देगा उसका नंबर बढ़ेगा, तो पुराना वाला सर्टिफिकेट जो आएगा आपको 12th वाला जो दिए हो, तो उनको भी स्कूल में जमा करना पड़ेगा और नया सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। तो स्कूल में पुराना वाला सर्टिफिकेट आपका जमा ले लेगा, नया वाला देगा आपको, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। एक बच्चे का है क्वेश्चन, ये बच्चे का नाम क्या, नाम देख लेता हूँ, करण राज। ओके, इन बच्चे का नंबर है 264, ठीक है, 264 है। एक ग्रेस नंबर इनको मिला हुआ है, ठीक है। अभी बच्चा का पूछा, सर मुझे स्क्रूटनी करवाना चाहिए या नहीं, फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम देना अच्छा रहेगा। मैंने बताया स्क्रूटनी भी करवा लो, इंप्रूवमेंट एग्जाम भी दे दो। ओके, अच्छा रहेगा, आपका नंबर बढ़ जाएगा। नंबर बढ़ जाएगा, फर्स्ट डिवीजन हो जाता तो अच्छा रहता है। ओके, उसके बाद चलिए ठीक है। ये कौन बच्चे हैं, मैंने इनका जवाब दिया था। यस, इनका जवाब हो चुका है। एक बच्चा है निशांत कुमार, मैं इसका दिखता निशांत कुमार का क्या है। निशांत कुमार सुनना, आपका नंबर है बहुत नंबर, आपका तो फेल हो, तो आपको पूरा फिर से 3-4 सब्जेक्ट में आपका फेल दिखाई दे रहा है। बच्चा बोला कि सर मैं एग्जाम नहीं दे पाया था। सर क्या, क्या सर मैं एग्जाम दे सकता हूँ? मेडिकल प्रॉब्लम का एनुअल एग्जाम नहीं दे सका, अभी ठीक होने का कारण क्या मैं स्पेशल एग्जाम दे सकता हूँ? नहीं दे सकते आप, क्योंकि आपका 4-5 सब्जेक्ट में फेल है, तो आपको पूरा अगले साल पूरा 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। निशांत कुमार, आप से मान कि आपका किसी कारणवश आपका एग्जाम छूट गया है, तो आपको 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि इंप्रूवमेंट एग्जाम या कंपार्टमेंटल एग्जाम, आप तो फेल हो, तो कंपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो। कंपार्टमेंटल भी 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट, उससे ज्यादा में तो फिर आपको 5 सब्जेक्ट का देना पड़ेगा अगले साल, तो 1 साल आपका इससे बढ़ेगा, ठीक है। ओके निशांत, जवाब आपको मिल गया होगा। चलिए सर ठीक है। उसके बाद है एक अनमोल शेख है, क्या बोल रहे हैं अनमोल? हाय गुड मॉर्निंग सर। सर हम इस बार 12th एग्जाम दिए हैं, मेरा मार्क्स 283 आया है, क्या हम इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल, पास है तो दे सकते हैं। इंप्रूवमेंट एग्जाम भाई बच्चा देगा जो पास है। देंगे तो मार्क्सिट में क्या डिवीजन लिखा हुआ रहेगा ना? प्लीज सर रिप्लाई दीजिए। बिल्कुल, ऑफ कोर्स आपका मार्क्स लिखा रहेगा, परसेंटेज लिखा रहेगा। ओके, इस बार तो नया रूल है, पहले तो हैशटैग लिखा होता था सर्टिफिकेट में, दिखाया आपको हैशटैग उसमें लिखा रहता है। मैं आपको अगला वीडियो जो बनाऊंगा कमेंट बच्चों को आएगा, तो उसमें मैं दिखा दूंगा एक बच्चे का सर्टिफिकेट, नाम नाम हटा करके, और उनका ये बस खाली मैं उनका हैशटैग दिखाऊंगा, मार्क्स दिखा दूंगा आपको, चिंता नहीं करना, ठीक है। तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि इंप्रूवमेंट का एग्जाम कैसे होता है, रिजल्ट के साथ है। आप तो हैशटैग लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, कंपार्टमेंटल नहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इस बार से नया नियम लगा बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो दे दो एग्जाम। उसके बाद है एक बच्चे का है, क्या नाम है उनका, आर्यन राज। इनका 261 नंबर है। क्या बोल रहे हैं, सर मैंने केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव में 20 सही किया था, कॉपी में 22 सही है, और 22 सही है, तो फिर सर कैसे करें, नंबर दिया, कम नंबर दिया है। प्लीज सर भाई, पास हो आप, पास तो है ही हो, फेल कहीं है ही, फेल है आपका, फेल है, फेल लिखा हुआ है, फेल लिखा हुआ है, कंपार्टमेंटल का फॉर्म भर दो, ठीक है। 2 सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर दो, आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री फेल बता रहा है, तो आप कंपार्टमेंटल का फॉर्म भर दो, ठीक है। और स्क्रूटनी भी करवा लो, दोनों करवा लो, अच्छा रहेगा आपका, ठीक है। तो कंपार्टमेंटल का फॉर्म भर दोगे तो नंबर बढ़ जाएगा आपका, गारंटी आपका सेशन बढ़ जाएगा। और इस साल से कंपार्टमेंटल में सी भी लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपको पहले सी लिखा था सर्टिफिकेट पे, आप सर्टिफिकेट पे सी भी नहीं लिखा रहेगा, नया नियम लगा इस बार बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो बता दिया मैंने, ठीक है। चलिए, एक है बच्चा, एक सोनम कुमारी है, इनका नंबर है 293, बस इनको 7 रोड चाहिए फर्स्ट डिवीजन के लिए, कोई बात नहीं है। क्या पूछ रही है, सर ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, हमको इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना है, सर हम क्या करें फर्स्ट डिवीजन के लिए? फर्स्ट डिवीजन के लिए इंप्रूवमेंट करवा लो, इंप्रूवमेंट मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि फॉर्म ये भी कर लो, स्क्रूटनी वाला फॉर्म भी भरवा लो, रीचेक भी करवा लो, 28 तारीख से ही भराएगा आप स्कूल या कॉलेज में, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये इंप्रूवमेंट के लिए फॉर्म भर दो, विशेष परीक्षा के लिए, ठीक है। ओके सर, ओके सर, स्पेशल एग्जाम किस स्टूडेंट के लिए है भाई? पास, जो बच्चा पास करता है 2 सब्जेक्ट के लिए भर सकते हैं। क्या हम वो एग्जाम देकर देकर नंबर अच्छा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर नंबर अच्छा नहीं आया तो सर, और कम आ गया, घट गया, तब घट जाएगा तो पुराना नंबर आपका बन जाएगा, वही नंबर आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, स्वीकृत हो जाएगा, ठीक है। और क्या सर सेकंड डिवीजन वाले को स्कॉलरशिप मिलता है? हाँ बिल्कुल मिलता है। स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, बिहार बोर्ड में कौन कितना स्कॉलरशिप मिलता है, वो लड़की को लड़का को कौन कौन को मिलता है, किस किस कैटेगरी को मिलता है, मैं सारा बात मैं अगले एक हफ्ते के अंदर मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्कॉलरशिप को लेकर के, 10th वाले के लिए भी, 12th वाले के लिए भी, तो पूरा आपको जानकारी भी इसी चैनल पर मिल जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है।
सर स्क्रूटनी करने के बाद पटना जाना पड़ेगा? नहीं, पटना नहीं जाना पड़ेगा। आपको आपके कॉलेज से ही स्कूल कॉलेज से ही जो स्कूल में या कॉलेज में थे, आपका वहीं से काम बन जाएगा, कहीं पटना जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको अगर किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट होगा तो कॉल कर लेना, लेकिन कॉल करने का टाइम 8 बजे के बाद शाम है, ठीक है। हमेशा कॉल मत करना, जब ज़्यादा क्लियर ना हो, ज़्यादा डाउट हो तब जाकर पूछना, ठीक है। चलो ओके सोनम कुमारी, आपका जवाब मिल गया होगा। उसके बाद है ये हैं सनी कुमार, क्या नाम है इनका, सनी कुमार। सनी कुमार का आंसर नंबर 290, ओके। इनको हैशटैग इंप्रूवमेंट एग्जाम आया हुआ है, आज चाहते हैं कि दोबारा एग्जाम दे, तो दोबारा इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं दे सकते हो नियम के अनुसार, ओके। और 3 साल रजिस्ट्रेशन पुराना होगा तो आप तो और नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन हमको लगता है आपका रजिस्ट्रेशन टाइम है 2021, नहीं दे पाओगे आप, 24 चल रहा है अभी, 3 साल से पुराना रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, दोबारा नहीं दे सकते हो आप, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद एक बच्चे का है, सर हेलो सर, मेरा नंबर 340 आया, मुझे मुझे जेई देना है, क्या सर मैं टॉप 20% में आ जाऊंगा? ओबीसी हूँ, हाँ आ जाओगे, कहीं ओबीसी का 317 था 2023 में, 317 यानी कि 63.4, तो आपका तो 65% है, बहुत है, पैसे नहीं 68% है आपका, तो आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप टॉप 20% में आ जाओगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस तैयारी करो जेई का आराम से। आपको हेल्प चाहिए तो चैनल पर जाकर देखो, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है, बता दिया। इसके बाद एक बच्चे का है, सर मुझे एक बच्चा है, नाम मैं सुनाता हूँ आपको, अनुभव कुमार का नंबर है 313, ठीक है। क्या बोल रही हैं, सर कृपया उचित सलाह दें गुरुदेव जी, अंक बढ़ाने हेतु परीक्षा देना चाहिए या नहीं? हाँ बिल्कुल दीजिए परीक्षा, इसका नाम है विशेष परीक्षा। अपने स्कूल या कॉलेज में जाइए, 28 से 4 मार्च के बीच में फॉर्म भराएगा, 28 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में, और अप्रैल के लास्ट में एग्जाम दिया था, दे दो एग्जाम, जिसमें कम नंबर आपका है, जिसमें जैसे नंबर जैसे आपका फिजिक्स में है, मैथमेटिक्स में है, तो एग्जाम दे दो, आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम बढ़ जाएगा, नंबर बढ़ जाएगा, तो आप जेई सबके लिए अच्छा से एलिजिबल हो जाओगे, उसके अलावा आपका नंबर भी बढ़ जाएगा, अच्छी बात है, ठीक है। अगर लग रहा है किसी में नंबर आपका कटा है तो स्क्रूटनी भी करवा लो, दोनों करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रूटनी कराओ तो नीचे हो जाएगा कॉपी, और उसके बाद फिर इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीज़ कर लो, अच्छा रहेगा, नंबर बढ़ जाएगा तो सेशन भी खराब नहीं होगा, नंबर भी बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा उपाय है, बस थोड़ा पैसा खर्चा होगा आपका, ठीक है, ओके। तो आप करिए, कोई दिक्कत है तो पूछिए हमसे, ठीक है। उसके बाद एक बच्चा पूछा है, ये कौन है देखिए, हेलो भैया, एक हेल्प चाहिए था, मेरा 62% आया है, मैं एससी कैटेगरी में हूँ का हूँ, जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट जन में दिया है, 2024 भैया, मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम कब होता है, फरवरी में या अप्रैल में होता है? इस बार अप्रैल में है, ठीक है, हर साल भाई एग्जाम के बाद फौरन बाद होता है। भैया रिजल्ट आने पर क्या लिखा हुआ आएगा सर्टिफिकेट में? कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, इस बार से नियम हटा दिया है। इंप्रूवमेंट के एग्जाम पर मैं आपको अगले वीडियो में, कल की वीडियो में बच्चा लोग कमेंट करेगा तो मैं हर दिन एक वीडियो बनाता हूँ, तो उसमें आपको एक सर्टिफिकेट दिखाऊंगा कि इंप्रूवमेंट का एग्जाम का रिजल्ट कैसा आएगा, सर्टिफिकेट दिखा दूंगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी हर साल तो उसमें हैशटैग लिखा होता है, हैशटैग का मतलब होता है कि इंप्रूवमेंट एग्जाम मार्क्स बढ़ा है बच्चा का, ठीक है। तो अब तो वो भी हटा देगा, आपका कंपार्टमेंटल लिखा हुआ नहीं रहेगा, हैशटैग लिखा रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब वैसे भी पहले वाला जो सर्टिफिकेट सब है जो लिखा हुआ है उसको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जर्रा बराबर भी उसके सर्टिफिकेट के वैल्यू में कम नहीं आता है। आपको जॉब में दिक्कत नहीं होगा, आपको कभी एडमिशन में दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ओके। सारा चीज मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूँ, बस इसको आप लोग जानकारी को सही लिया करो, कहीं कैसे जानकारी ले लो तो दिमाग खराब होता है आपका, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग का सबका जवाब मिल गया होगा, मैंने पूरा जवाब दिया है। अभी भी कोई डाउट है बच्चा तो आप कमेंट के जरिए पूछ लेना, कोशिश करना कमेंट के जरिए ही पूछे, कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, सबका जवाब दूंगा, बहुत मेहनत लगता है। अभी तुमको हैरानगी होगी सुन करके कि मैंने अभी वीडियो बना है आधा घंटे का, इससे पहले भी एक आधा घंटे का वीडियो बना था, मेरा पूरा मेहनत कर लिया, मैंने वीडियो बना लिया, आज जब देखा कि साउंड है ही नहीं वीडियो में, साउंड गायब हो गया, कुछ एरर कनेक्शन हो गया था, तो मेहनत बहुत लगता है बच्चा, लेकिन आप लोग को बस सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करते रहो, इसी तरह मैं आप लोग को जानकारी देता रहूंगा, कोशिश करूंगा कि आप जो भी टॉपिक को बोलोगे सब पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बस खाली सही से देखो, वीडियो देखो, पूरा देखो, अधूरा मत देखो, सही जानकारी लो, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो मुझे बोलना, कमेंट करना, ओके। तो मैं आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, हमारी टीम सपोर्ट करने के लिए तैयार है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन, बाय, दैट्स ऑल, ओके।